आई वेलकम यू ऑल टू टॉपर्स क्लब। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले सेशन में हम अल्फ़ाबेट कोडिंग को बेसिक से विद एग्जांपल्स ख़त्म कर चुके हैं। इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर कोडिंग, और यहाँ जितने भी सवाल हम डिस्कस कर रहे होंगे वो रीसेंट ईयर के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, उसके सवाल हैं। और हर सवाल एक अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं अपने। अदरवाइज जो मेरे सेल्फ नोट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं, कुछ 600-700 सवाल में से मैंने यहाँ पे बेस्ट 38 उसमें से क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि अलग अलग पैटर्न के थे। जो मेरे सेल्फ नोट्स हैं वो भी टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वरना आप अपने नोट्स भी यहाँ से बना सकते हैं। और ये सभी सवाल करने के बाद आप खुद डिसाइड करना कि क्या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा कहीं और भी भटकने की ज़रूरत है। क्या यहाँ पे जितने भी सवाल आए हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हैं वो सारे आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर आपके पास कोई पेड कंटेंट भी है या फिर आप किसी पेड कंटेंट से पहले पढ़ चुके हैं, तो आप ज़रूर इस सेशन को उससे भी कंपेयर करें, या फिर जो भी सेशन आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसको वहाँ से ज़रूर कंपेयर करें। अब उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि हमें जब कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है ना, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं समझ आती। हम सिर्फ सोचते हैं कि अरे ये तो फ्री में मिल रहा है, कुछ तो कमी होगी। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर एश्योर करती हूँ कि यहाँ पर जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो बेस्ट लेवल है। और इन फ्यूचर अगर मेरा कभी भी पेड बैच आता है तो वहाँ जैसा कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँगी वही कंटेंट मैं यहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे। जो भी प्रैक्टिस सेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं, या फिर इस सेशन के भी जो टाइप वाइज क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए जाएंगे, आपको वो सवाल ज़रूर करने हैं और सीरियस होके करने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। अब नंबर कोडिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं आपको अल्फ़ाबेट कोडिंग में भी पहले बता चुकी थी कि आपकी टिप पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये तो है ही, पोजीशन वैल्यूज़ आपको बिल्कुल याद होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है अपोजिट अल्फ़ाबेट्स, ये भी आपको याद होने चाहिए। अब ये बात तो हम पहले ही कर चुके थे अल्फ़ाबेट कोडिंग में। अब नंबर कोडिंग में जो कुछ और चीज़ें आपको याद होनी चाहिए वो क्या है, वो है स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल्स, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ताकि आप किसी सवाल में अटके नहीं, ठीक है। वैसे तो ये चीज़ आप वैसे भी क्वांट के लिए भी जो आपका मैथ्स वाला सेक्शन होता है उसके लिए भी आप करते ही हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी ज़रूरी है। अब अगर नंबर कोडिंग की बात की जाए तो इसमें 3 तरह के सवाल बनते हैं। एक जो पहला टाइप होता है उसमें क्या होता है, एक आपको वर्ड दिया जाता है और जो सामने आपको नंबर दिया जाता है वो सिर्फ एक सिंगल नंबर होता है, एक सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है। जो दूसरा टाइप बनता है वो होता है, हमें दिखता है कि वो जो एक एक अल्फ़ाबेट है उसका कुछ एक एक कोड हमें दिया गया है, वहाँ पे हमें एक सिंगल वैल्यू नहीं मिलती। और जो तीसरा टाइप होता है वो एक नंबर को ही एक नंबर के फॉर्म में कोड किया जाता है, ओके। समझेंगे इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब यहाँ हमें क्या दिया है, यहाँ हमें दिया है 10 का जो कोड है वो है 39। तो बताओ बैट का कोड क्या होगा। अब टी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 20, ई की पोजीशन वैल्यू होती है 5 और एन की पोजीशन वैल्यू होती है 14। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 39। उसने हमें पूछा है बैट का कोड क्या होगा। तो बी की पोजीशन वैल्यू होती है 2, ए की पोजीशन वैल्यू होती है 1 और टी की पोजीशन वैल्यू होती है 20। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 23। जो दूसरा टाइप हमारा बनता है वो क्या है, यहाँ हमें दिख रहा है कि 8 का जो कोड है वो है 26, 13 और 7। अब ए की पोजीशन वैल्यू क्या होती है
1 एन की पोजीशन वैल्यू होती है 40 और टी की पोजीशन वैल्यू होती है 20। अब हमें सामने सेम चीज़ तो दिख नहीं रही कहीं पर कि 1, 14, 20 या फिर 1 में कुछ ऐड हो रहा हो या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, सेम नंबर हमारा 14 और 20 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा हो या फिर ऐड हो रहा हो। तो हमें यहाँ क्या दिखता है, 1 और 26 क्या होते हैं, ये अपोजिट होते हैं। अब अपोजिट अगर हम नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कभी भी अपोजिट का सम करेंगे तो आपको हमेशा 27 मिलेगा। कैसे समझ लेंगे इस चीज़ को भी, ए की पोजीशन वैल्यू होती है 1, जेड की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 26, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 27। सेम डी की पोजीशन वैल्यू होती है 2, वाई की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 25, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 27। तो ऐसे कोई भी आपका अगर अपोजिट अल्फ़ाबेट है आप उसका सम करेंगे अगर नंबर्स का तो हमेशा 27 आता है। ओके, अब यहाँ हमें पता चल गया कि यहाँ जो हमें वर्ड दे रखा है उसकी रिवर्स पोजीशन वैल्यू या फिर अपोजिट पोजीशन वैल्यू यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। उसने हमसे क्या पूछा है, रन का कोड क्या होगा। तो आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट होता है आई, इंडियन रेलवे, आई की पोजीशन वैल्यू होती है 9। यू का अपोजिट होता है एफ, एफ की पोजीशन वैल्यू होती है 6 और एन का अपोजिट होता है एम और एम की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 13 होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब आते हैं हम अपने थर्ड टाइप पर। यहाँ हमें एक नंबर दिया है 632 और उसका कोड हमें दिया गया है 216278। अब अगर आपको क्यूब्स अच्छे से याद होंगे तो 216 दिखते ही आपको पता चलेगा कि ये तो 6 का क्यूब है। नेक्स्ट हमें दिख रहा है 27, 27 किसका कोड होता है, क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है और 8 होता है 2 का क्यूब। उसने हमें क्या पूछा है कि 547 को क्या कोड करेंगे हम। तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, 4 का क्यूब होता है 64 और 7 का क्यूब होता है 343। ओके, अब आगे जो हम सवाल डिस्कस करेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं और आप भी इन क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई कीजिए और जितने भी पैटर्न बनते हैं अब हम उन्हें एक एक करके समझेंगे। इसमें से एक भी पैटर्न आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ यहाँ पर इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहे हों, ना कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस पूरे सेशन में हम सॉल्व कर रहे हों। तो इसे रटना नहीं है, एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ा लॉजिक समझ में आने लगेंगे कि पैटर्न कैसे कैसे फॉलो होता है या फिर एग्जाम्स में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। इसने हमें बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज n is coded as 16, ठीक है, no is coded as 212 और उसने हमें पूछा क्या है, उसने हमें पूछा है बताओ अस का कोड क्या होगा, अस का कोड क्या होगा। अब a की पोजीशन वैल्यू होती है 1 और n की पोजीशन वैल्यू होती है 14, ठीक है। अब अगर हम 1 और 14 को देख रहे हैं तो हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि इसमें कुछ प्लस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है। पर जब हम नो को देख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि n की पोजीशन वैल्यू तो होती है 14 और o की पोजीशन वैल्यू होती है 15। तो ये ऐड तो पक्का नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ जो नंबर्स हैं और जो यहाँ नंबर हमें दिया है वो बहुत ही डिफरेंट है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आपको जो कोड दिया होता है, जो नंबर दिया होता है, अगर वो छोटा होता है तो कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा और वैसा कुछ हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। वहीं अगर नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है तो उससे हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई ही कर रहे होंगे हम, ठीक है।
अब यहाँ पे हम इससे कोड को कंफर्म कर लेंगे। अगर पोजीशन वैल्यूज़ की बात की जाए तो 14 इंटू 15 क्या होता है? अगर इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 14 इंटू 15, 15 4 60, 15 1 15, 2 1 0। ठीक है, यहाँ पे जो हमें कोड दिया था वो था 212, तो 210 प्लस 2 हो रहा है। सेम ए की पोजीशन वैल्यू होती है 1 इंटू 14, अगर हमने किया तो क्या मिलेगा? 14, और यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी गई है वो है 16, तो हम क्या करेंगे? 14 प्लस 2। हो गया हमारा पैटर्न कंफर्म कि क्या हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और फिर उसमें 2 ऐड किया जा रहा है। ठीक है, सेम चीज़ हम करेंगे अस में। यू की पोजीशन वैल्यू होती है 21 और एस की पोजीशन वैल्यू होती है 19। क्या करेंगे हम? 21 इंटू 19, अब 19 1 ज़ा 19 और 19 2 ज़ा 38, तो क्या हो गया? 399 प्लस 2, क्या आ गई आपकी वैल्यू? 401। तो 401 हो गया आपका करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फीवरिश FEVERISH, इसका कोड हमें दे रखा है 29। काउंसिल का कोड हमें दे रखा है 98। काउंसिल का कोड है 98। हमसे पूछा क्या गया है? बताओ म्यूटेटेड का कोड क्या होगा। अब ऐसे सवालों में भी हम क्या करते हैं, पहले एक्चुअल पोजीशन वैल्यू को डालते हैं, अगर वो चीज़ फॉलो नहीं होती तो अपोजिट को, और उसके बाद कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस पर बनते हैं? वोवल्स और कॉन्सोनेंट में अलग अलग लॉजिक लगाया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे हम? एफ की पोजीशन वैल्यू होती है 6, ई की पोजीशन वैल्यू होती है 5, वी 22, ई 5, आर 18, आई, इससे मैं थोड़ा क्लियर लिख लेती हूँ गैप देके, अदरवाइज यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ क्या था? FEVERISH, एफ की पोजीशन वैल्यू होती है 6, E5, V22, E5, R18, I9, S19 और H की पोजीशन वैल्यू होती है 8। ठीक है, इसने बोला है इसका कोड क्या है? 29 है। ठीक है, और काउंसिल का कोड है COUNSEL, इसका कोड है 98। अगेन सी की पोजीशन वैल्यू 3, O 15, U 21, N 14, S 19, E 5 एंड L 12। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? हमें क्या करना है? 6 प्लस 5 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 19 एंड प्लस 8। ठीक है, 22 प्लस 18 40, 40 प्लस 5 45 प्लस 5 50, देन 69, 78, 78 प्लस 8 86, 86 प्लस 6 हो गया हमारा 92। ये आई हमारी वैल्यू ऐड करके। जो हमें कोड दिया था वो है 29। क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पर
कि ये जो वैल्यू हमारी आई है उसे क्या किया गया है, रिवर्स करके लिखा गया है। इस पैटर्न को हम क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे जो हमें दूसरा एग्जाम्पल दिया है उससे। तो ऐड करेंगे अगेन इसको, 3 + 15 + 21 + 14 + 19 + 5 + 12। इससे भी क्लियर लिख लेते हैं, यहाँ पर प्लस के चक्कर में कुछ गलत ऐड हो जाएगा नहीं तो। 3 + 15 + 21 + 14 + 19 + 5 + 12। ठीक है, वापस क्या करेंगे, 21 + 19 कितना होता है, 40 होता है। अब इसे हम ऐड भी, थोड़ा ये चीज़ ऐसे आपको पता होगी, पर कैसे ऐड करते हैं कि जिससे हमारा 0 बन जाए, या फिर 5 को ऐड करेंगे पहले। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें 21 + 19 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 40 हो जाएगा। 40 के बाद हम क्या करेंगे, 40 + 15 55, 55 + 5 60, 60 + 14 74, देन 86, और 86 + 3 होता है 89। हमें कोड क्या दे रखा है, 98। कंफर्म हो गई हमारी ये चीज़। जो भी हमारी पोजीशन वैल्यूज़ का सम आ रहा है उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम रिवर्स करके लिख रहे हैं। तो हमसे किसका कोड पूछा गया है, म्यूटेटेड का कोड पूछा है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसे आप एक बार देख लीजिए, फिर हम इसे इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर वरना खिचड़ी बन जाएगी। चलिए, उसने हमें पूछा है म्यूटेटेड का कोड क्या होगा। m की पोजीशन वैल्यू 13 + u 21 + 20 + 1 + 20 + 5 and +4। 20 + 20 40, 45, 45 के बाद 4 + 1 5, 50 हो गया। 50 के बाद 71 और 71 + 13 हो गया हमारा 84। अब यहाँ पर 84 नहीं टिक करना गलती से भी, उसके रिवर्स को हमें टिक करना है, उसका रिवर्स हमारा सॉल्यूशन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अराउंड। अराउंड का कोड क्या है, 5। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अराउंड। अराउंड का कोड हमें दिया है 521 824 12144। और फिक्स का कोड हमें दिया है 63624। और हमसे पूछा है प्लास्टिक का कोड क्या होगा। तो इस तरह के सवालों में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम पहले क्या करते हैं, पहले हम जिसमें कम अल्फ़ाबेट्स हैं उसका कोड पता करते हैं, क्योंकि वो पता करना आसान होता है। तो क्या करेंगे हम, f की पोजीशन वैल्यू होती है 6, i की पोजीशन वैल्यू होती है 9 और x की पोजीशन वैल्यू होती है 24। 6 तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, और 24 भी हमें यहाँ पर दिख रहा है। बात रही 9 की, तो यहाँ से हमें पैटर्न कंफर्म नहीं हो रहा, क्योंकि ये पहली बात तो वॉवल है, वॉवल में एक कुछ पैटर्न यहाँ पर दे रखा है, पर हम यहाँ से उसे इसलिए नहीं डिकोड कर सकते क्योंकि अब 9 है, इंटू 4 भी हो सकता है, या फिर कुछ प्लस माइनस करके भी चीज़ें निकाली हो, इंटू समथिंग कुछ इंटू करके फिर उसमें कुछ प्लस किया गया हो। तो इसीलिए हम यहाँ से उस चीज़ को कंफर्म करेंगे। अराउंड के कोड से हम पता करेंगे कि
जो हमारा वॉवल है उसके लिए क्या कोड लगाया गया है या फिर क्या लॉजिक लगाया गया है। तो ए की पोजीशन वैल्यू होती है 1, आर 18, ओ 15, यू 21, एन 14 और डी की पोजीशन वैल्यू होती है 4। पहले तो हम जो कॉन्सोनेंट की चीज़ पता कर चुके थे उसे चेक कर लेंगे। 4, हाँ लास्ट में 4 दिख रहा है, 14 लास्ट में 14 दिख रहा है, और आर की जो पोजीशन वैल्यू थी 18 वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब वॉवल्स हमारे यहाँ पर क्या है, ए, ओ और यू। अब यहाँ पे ए की पोजीशन वैल्यू है 1 और यहाँ पे ए जो हमें वैल्यू दिख रही है वो है 52। तो ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 1 इंटू 52 नहीं हो रहा। ऐसा हमें क्यों पता चला, क्योंकि अगर वॉवल में इंटू 52 हो रहा है तो यहाँ पर 15 इंटू 52 करके कोई वैल्यू आएगी जो कि बहुत बड़ी होगी और हमें वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, तो इतना हमें पता है। ए की पोजीशन, ए का जो हमारी पोजीशन वैल्यू है वो 1 है। ए का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, जेड, और जेड की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 26। क्या 26 इंटू 2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कंफर्म करेंगे इसे नेक्स्ट से। ओ का अपोजिट होता है एल और एल की पोजीशन वैल्यू होती है 12, तो 12 इंटू 2 24। यहाँ पर हमें क्या दिया था, आई का अपोजिट क्या होता है आर, और आर की पोजीशन वैल्यू होती है 18 इंटू 2 36। तो हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई, जो कॉन्सोनेंट है उसकी पोजीशन वैल्यू तो सेम रखी गई है और जो वॉवल है उसको अपोजिट, उसके जो अपोजिट की पोजीशन वैल्यू है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसने हमें पूछा था प्लास्टिक का कोड। वापस ऑप्शन में देखेंगे, स्टार्ट किससे होगा, 16 से स्टार्ट होगा। ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। 16 के बाद यहाँ पे सब में क्या दिख रहा है, 16 12 16 12 16 12। आगे इसके बाद आई बात ए की, ए का अपोजिट होता है जेड, तो उसके बाद क्या आएगा 26, 16 12 26। यहाँ पे क्या दिख रहा है 16 12 नहीं, 26 नहीं आएगा, 26 इंटू 2 आएगा, तो ये 26 हो गया गलत। यहाँ पर हमें दिख रहा है 25, तो ये भी हो गया गलत। सही आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ हमें दिया है नोप का कोड क्या दिया है, 100 दिया है। एग का कोड है हमारा 38, एग का कोड है हमारा 38। तो बताओ लैब का कोड क्या होगा। ठीक है, लैब का कोड हमसे पूछा गया है। एन की पोजीशन वैल्यू होती है 14, ओ 15, पी 16 और ई की पोजीशन वैल्यू होती है 5। 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 16 36, 36 प्लस 14 50। तो क्या हो रहा है 50 इंटू 2, ऐसा हमें लग रहा है। कंफर्म कर लेंगे एग से। 5 प्लस 7 प्लस 7, ठीक है, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 5 19। यहाँ पर भी क्या हो रहा है इंटू 2, यहाँ भी हो रहा है इंटू 2। तो जो भी हमारा पोजीशन वैल्यू का सम आएगा उसे क्या किया गया है, उसे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो लैब का कोड क्या हो जाएगा, एल की पोजीशन वैल्यू होती है हमारी 12 प्लस 1 प्लस 16। क्या आ जाएगा इसका सम, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 7 17 प्लस 12 29, 29 इंटू 2 58। चलिए अगला सवाल। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सी का कोड है 3, डैम का कोड है 6,
और हमसे पूछा है कि हैंस का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर इसे देख के इतना तो क्लियर है, सी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, ठीक है। तो मतलब हम पोजीशन वैल्यू का यूज कर रहे हैं, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि इसका हमने अपोजिट अल्फाबेट की पोजीशन वैल्यू नहीं ली है। अब हम इससे कैसे चेक करेंगे, डी की पोजीशन वैल्यू है 4, ए 1, एम 13। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 18। अब हमें क्या करना है, 18 को 6 बनाना है। तो 18 को कितने से डिवाइड करेंगे कि हमारा 6 आ जाए, 18 को करेंगे हम 3 से डिवाइड, तो हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या समझना है, इसमें क्या समझ आ रहा है, मतलब इससे कि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने थे, 3 थे, 3 अल्फ़ाबेट थे तो 3 से डिवाइड किया। कंफर्म कर लेंगे इसे यहाँ से, यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट था तो इसे 1 से डिवाइड किया। पैटर्न हमें समझ आ गया कि पोजीशन वैल्यू को हमें क्या करना है, ऐड करना है, और उसके बाद उस जो वर्ड है उसमें जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उससे हमें उसे डिवाइड कर देना है, ठीक है। उसने हमें पूछा है हैंस का कोड क्या होगा। तो एच की पोजीशन वैल्यू 8, 8 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 5, ओके। इसको करेंगे हम ऐड, 5 प्लस 5 हो गया हमारा 10, 10 प्लस 14 हो गया हमारा 24, 24 प्लस 8 हो गया 32, और 32 प्लस 3 कितना हो गया 35। हैंस में हमारे कितने अल्फ़ाबेट हमें दिख रहे हैं, 5 अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं। तो 35 को हम कर देंगे 5 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 7, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां इसने बोला है कि क्रो का कोड है 64, ईगल का कोड है 125, तो बताओ पैरेट का कोड क्या होगा। अब इसे भी जब हम इन नंबर को देख रहे हैं हमें क्या पता चल रहा है, 125 देखते ही समझ आ रहा है कि क्यूब है। 64 में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था पहले, क्योंकि वो 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है, पर 125 से हमें क्लियर है कि क्यूब वाली चीज चल रही है। चेक कर लेंगे इसको, ईगल में कितने हमारे अल्फाबेट हैं, 5, 5 का क्यूब हमें यहाँ दे रखा है। क्रो में कितने अल्फाबेट हैं, 4 हैं, तो 4 का क्यूब हमें दे रखा है। उसने हमें पूछा किसका कोड है, उसने हमें पूछा है पैरेट का कोड। पैरेट में कितने अल्फाबेट हैं, 6 हैं, और 6 का क्यूब क्या होता है, 216। तो यहाँ पर पैटर्न हमारा क्या था, जितने उसमें हमारे अल्फाबेट्स हैं उसका हमें क्यूब करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, डिवाइड का कोड है 7, 17, 43, 17, 7 और 9। सब्ट्रैक्ट का कोड भी हमें नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो बताओ एडिशन का कोड क्या होगा। अब यहाँ हम चीज़ें कैसे चेक करेंगे, पहले हमें क्या दे रखा है, डिवाइड, ठीक है। डिवाइड का जो हमारा कोड दे रखा है वो है 7, 17, 43, 17, 7 और 9। अब डी 3 छोड़ के डी है, यहाँ पर 7, 3 छोड़ के 7 दिख रहा है हमें। अगेन आई 8 छोड़ के आई है, और 17 8 छोड़ के 17 है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से कंफर्म हो रही है कि डी का कोड क्या होगा 7, आई का कोड क्या होगा 17, फिर वी का कोड क्या होगा 43। मतलब ये कौन सी कोडिंग है, हमारी डायरेक्ट कोडिंग है, और हमें डायरेक्ट यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं। वापस उसने बोला हमें कि सब्ट्रैक्ट का कोड है, सब्ट्रैक्ट का कोड हमें क्या दे रखा है 37, 41, 37,
41, 339, 339, 339, 35, 1, 5 और 39। ठीक है, उसने हमें कोड पूछा किसका है, एडिशन का कोड हमें पूछा गया है ए। अब ए का कोड क्या है, ए का कोड है 1, डी का कोड क्या है 7, तो ए डी डी 1 7 7, यहाँ हमें 1 6 दिख रहा है, कैंसिल हो गया ये, यहाँ पे 1 7 दिख रहा है, उसके आगे 2 है तो ये भी कैंसिल हो गया। बचे हमारे पास ये दो ऑप्शन 177 177। इसके बाद जो अगला कोड उसने दिया है वो किसका है, आई का हमारा कोड है 17, तो उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर हमें दिख रहा है 15 और यहाँ है 17, तो सही आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, अगला सवाल। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इन अ सर्टेन कोड वर्शिप का कोड है 23418198316 और रोड का कोड है 18414। लिख लेंगे इसे WORSHIP, इसका कोड हमें क्या दे रखा है 234118198 रोड का कोड हमें दिया है 18414 और हमसे पूछा किसका कोड है, रिड्यूस का कोड हमसे पूछा है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आर की पोजीशन वैल्यू है हमारी 18, ओ 15, ए हो गया हमारा 1 और डी हो गया हमारा 4। क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पर, 18 हमें दिख रहा है, 4 भी हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें 15 नहीं दिख रहा, 1 भी हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब इसमें ओ क्या है हमारा, वॉवल, वॉवल हमारा ए भी है, तो इस चीज को हम कंफर्म करेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो हम किससे कंफर्म करेंगे, वर्शिप से कंफर्म करेंगे। ये तो हमें पता चल गया कि जो कॉन्सोनेंट है उसमें क्या किया गया है, उसकी जो भी पोजीशन वैल्यू है उसको सामने लिखा है। हमें क्या पता करना है कि वॉवल को किस तरीके से कोड किया गया है। ठीक है, चेक कर लेंगे। यहाँ पर भी W23 दिख रहा है, R की पोजीशन वैल्यू होती है 18 दिख रहा है, S की पोजीशन वैल्यू 19 के बाद 8 और P की पोजीशन वैल्यू होती है 16। अब यहां से क्या दिखाई दे रहा है, O का कोड हमारा क्या है 4, I का कोड क्या है हमारा 3 और वापस यहाँ पर O का कोड है 4 और A का कोड है हमारा 1। तो अगर हम वॉवल्स को एक साथ लिखते हैं उसकी पोजीशन वैल्यू के हिसाब से, तो क्या लिखते हैं AEIOU, तो क्या हो जाएगा A1 E2 I3 O4 और U क्या हो गया हमारा 5। क्या वही चीज हमें दिख रही है, O 4 है, I 3 है, A 1 है। इसने हमें पूछा है कि रिड्यूस का कोड क्या होगा। R की पोजीशन वैल्यू है 18, ये हो गया कैंसिल। 18 के बाद E कौन सी पोजीशन पर आता है वॉवल्स में, सेकंड पोजीशन पे आता है, तो 18 के बाद क्या आएगा 2, ये भी कैंसिल हो गया। इसके बाद थर्ड उसने बोला है डी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 4 होती है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या दिया है हमें इस क्वेश्चन में,
एल्पाइन, एल्पाइन का कोड है 171, स्प्रिंग का कोड है 83। तो बताओ कैपिटल का कोड क्या होगा? तो ए की पोजीशन वैल्यू होती है 1, एल 12, पी 16, आई 9, एन 14 और ई हमारा क्या होता है 5। इससे हमें ये चीज़ तो पता चल रही है कि यहाँ जो नंबर है वो क्या है, वो बड़ा है। तो आगे जाके कुछ तो मल्टीप्लाई होने वाला है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पोजीशन वैल्यूज को ऐड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या इसे किसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा या नहीं। अगर हमारी वो वैल्यू नहीं आती है तो नेक्स्ट चीज़ जो हम कर रहे होंगे वो क्या होगा, उसके अपोजिट में भी हम सेम पैटर्न चेक करेंगे। तो पहले चेक करते हैं इसकी पोजीशन वैल्यूज के साथ। 1 + 12 + 16 + 9 + 14 एंड +5। 16 + 14 30, 30 + 9 39 + 1 40, 40 + 5 45 और 45 + 12 हमारा कितना हो जाएगा 57। ठीक है, सेम चीज चेक करेंगे स्प्रिंग के लिए। एस की पोजीशन वैल्यू होती है 19, टी 16 + 18 + 9 + 14 और +7। इसको भी अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 19, 19 + 16 कितना हो जाएगा 35, 35 + 18 53, 53 + 9 62, 62 + 14 76 और 76 + 7 कितना होता है 83। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि ये तो हमारी वैल्यू एग्जैक्ट सेम आ गई, और यहाँ जो हमारी वैल्यू आई है वो क्या है 57 इंटू हम क्या करेंगे कि हमारा 171 आएगा। 57 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो हमारा 171 आएगा। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है ये चीज़ हम यहाँ पर चेक करेंगे। पहले हमें पता चल रहा है कि इसको हमने इंटू 1 किया है। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, कितने वॉवल्स हैं, एक वॉवल है। कॉन्सोनेंट तो ज़्यादा है तो कॉन्सोनेंट से तो मल्टीप्लाई किया नहीं गया, बस एक वॉवल है और एक वॉवल से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। सेम चीज़ हम यहाँ पर चेक करेंगे। इसमें हमारे कितने वॉवल हैं, ए, आई और ई। तो क्या पैटर्न समझ आया इससे हमें कि पहले हमने पोजीशन वैल्यूज को ऐड किया है और उसके बाद जितने भी वॉवल्स हैं उससे हमने उसे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इसने हमें पूछा क्या है, बता दो कैपिटल का कोड क्या होगा। इसे आप देख लीजिए एक बार, फिर हम इसे कर देते हैं इरेज। ओके, कैपिटल सी की पोजीशन वैल्यू होती है 3 + 1 + 16 + 9 + 20 + 1 + 12। ठीक है, क्या करेंगे 9 + 1 10, 10 + 20 30, 30 3 + 1 4 34, 34 + 16 50, 50 + 12 62। कितने वॉवल्स हैं इसमें 1 2 3, 62 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर 186। चलिए अगला सवाल। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एक्टर का कोड है ACTOR। इसका कोड क्या है 136812।
हीरोइन का कोड है HEROINE, इसका कोड है 9512 8745। उसने हमें पूछा है कि बताओ हीरो का कोड क्या होगा। इससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि डायरेक्ट कोडिंग का सवाल है, ठीक है, और हीरो हम इससे पता कर सकते हैं। पर ये कौन सी वाली डायरेक्ट कोडिंग का सवाल हो गया जिसमें आप सारे ही अल्फ़ाबेट पता कर सकते थे। इससे पहले वाला जो सवाल हमने डायरेक्ट कोडिंग का किया था उसमें हम 2 अल्फ़ाबेट ऐसे थे जो पता नहीं कर सकते थे, पर वो ऑप्शन में कॉमन दिए थे, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस सवाल में इसने क्या बोला है, कंफर्म कैसे करेंगे हम कोड। ए हमें यहाँ पे दिख रहा है 136812, कॉमन क्या है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है। क्या देखेंगे, इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है। जब यहाँ पे हमें 12 दिख रहा है तो पहले के जो 2 अल्फ़ाबेट हैं उनका कोड यही होगा 95, तो सिंगल डिजिट कोड ही होगा, डबल नंबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 95 में हमें 2 अल्फ़ाबेट का कोड पता करना है। तो और ओ इसमें भी कॉमन है, ओ इसमें भी कॉमन है। वापस हमें इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 8। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये एक सीक्वेंस में लिखे गए हैं, तो हीरो का कोड हमारा क्या हो जाएगा 95128। कहाँ है आंसर, 95128, ठीक है। अगला सवाल 1 2 3 4 5 is coded as 18 27 64 125. How will 65428 be coded in that language? अगर 1 2 3 4 5 का कोड 182764125 है तो बता दो कि 65428 का कोड क्या होगा। 5 125 क्यूब दिख रहा है, 4 64, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 1 का क्यूब होता है 1। उसने हमें पूछा है 65428 का क्या कोड होगा, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216, यहाँ पर 215 दिया है, यहाँ पे 149 दिया है, 216 हो गया सही। 12 कॉमन दिख रहा है, 125 देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे 74 है, अगर आप ऊपर नहीं भी देखते हो तो हमें पता है 74 किसी का क्यूब नहीं है, तो आंसर हो गया हमारा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टीयर्स का जो कोड है वो है 101, कैट का कोड है 49, तो बताओ नील का कोड क्या होगा। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले टीयर्स PEARS, इसका कोड हमें दे रखा है 101, P की पोजीशन वैल्यू होती है 16, E 5, A 1, R 18 और S की पोजीशन वैल्यू होती है 19, ठीक है। कैट में भी हम सेम चीज लिख लेंगे, C 3, A 1, T 20, इसका कोड हमें दिया है 49। अब इन तीनों को ऐड करके तो ये वैल्यू नहीं आ रही, ये चीज तो पता चल रहा है। अगर हम ऐड करते हैं और कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 23 को किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर 23 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 49 नहीं आता। क्या करेंगे, इसके बाद इसके अपोजिट्स लिख लेंगे। C का अपोजिट क्या होता है X 24, A का अपोजिट क्या होता है Z 26 और T का अपोजिट क्या होता है G 7, ठीक है। इनको भी अगर हम ऐड करते हैं तो क्या दिख रहा है, 24 और 26 को
ऐड करने से ही वैल्यू 49 से बड़ी हो जा रही है। जो लास्ट चीज हम करेंगे वो क्या होगी कि हो सकता है कि कॉन्सोनेंट का कुछ अलग कोड लगा हो और वॉवल का कुछ अलग कोड लगा हो। चेक करेंगे इसको। ए का अपोजिट क्या है, z है, उसकी पोजीशन वैल्यू है 26, c हमें दिख रहा है 3 है, और t को भी अगर हम उसकी पोजीशन वैल्यू पर ही रखते हैं तो क्या होगा 20। तो 3 प्लस 26 प्लस 20 क्या वैल्यू आ रही है हमारी 49। कंफर्म करेंगे उस चीज को यहां पर भी। ई का अपोजिट क्या होता है v की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 22। ए का अपोजिट z 26। क्या ऐड करेंगे हम 16 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 18 और प्लस 19। ठीक है, इसे ऐड करके हमें क्या वैल्यू मिल रही है 18 प्लस 22 कितना होता है 40 प्लस 26 66 प्लस 19 85 प्लस 16 हो गया हमारा 101। उसने हमें पूछा है कि बताओ नील का कोड क्या होगा। तो m की पोजीशन वैल्यू होती है 13 प्लस e का अपोजिट होता है हमारा v की पोजीशन वैल्यू होती है 22। a का अपोजिट होता है z, उसकी पोजीशन वैल्यू होती है 26 और प्लस l की पोजीशन वैल्यू होती है हमारी 12। ऐड करेंगे इसे तो क्या मिलेगा 22 प्लस 13 35 प्लस 12 47 प्लस 26 हमारा क्या हो जाएगा 73। अगला सवाल, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है सेफ्टी इज कोडेड एज 95 और एक्सपांड का कोड क्या है हमारा 87। उसने हमें पूछा किसका कोड है गैदर का कोड पूछा है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें भी सेम चीज, पोजीशन वैल्यूज को पहले हम लिख लेंगे। सेफ्टी SAFETY, एस की पोजीशन वैल्यू होती है 19, A1 F6 E5 T20 और Y25। एक्सपांड का कोड हमें क्या दे रखा है, एक्सपांड का कोड हमें दे रखा है 87 और सेफ्टी का कोड हमें दिया था 95। सबसे पहले क्या करेंगे इन पोजीशन वैल्यूज को ऐड करके देखेंगे कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है। 19 प्लस 1 20 प्लस 20 40 प्लस 25 65 प्लस 5 70 और प्लस 6 हो गया हमारा 81। यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो है 81। हो सकता है कि 81 में कुछ क्या ऐड करके 95 आया हो और सेम चीज़ हमारी एक्सपांड में भी फॉलो हो रही हो। चेक करते हैं इसको। ई की पोजीशन वैल्यू होती है 5, X 24, P 16, A 1, N 14 एंड D 4। इसे भी अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 16 प्लस 14 30 प्लस 5 35 प्लस 5 40 प्लस 24 हो गया हमारा 64 आ रही है उसकी पोजीशन वैल्यू, उसको ऐड करके वैल्यू। यहाँ पर 81 प्लस 14 है, क्या यहाँ पर 64 प्लस 14 हम करेंगे तो हमें 87 मिलेगा नहीं, तो ये लॉजिक तो हमारा हो गया गलत। अगली चीज हम क्या करेंगे अपोजिट। एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट होता है एच, पोजीशन वैल्यू 8, AZ 26, FU 21, EV 22, TG
7, y का होता है B2। सेम चीज E का अपोजिट V, X C P K A Z N M D W। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 + 2 10, 10 + 26 36, 36 + 22 58, 58 + 21 + 7 28। तो ये जो वैल्यू है वो हमारी क्या है? 86। ठीक है, अब ये भी दिख रहा है 86 95, ये चीज भी फॉलो नहीं हो रही। अगेन हो सकता है 86 + 9 हो रहा हो, यहाँ पर भी चेक करेंगे क्या मिलेगा हमें। 22 + 3 25, 25 + 11 36, 36 + 26 46 56 और 6 हो गया हमारा 62। 62 + 13 75 और 75 + 23 करेंगे तो वो तो 87 को क्रॉस कर जाएगा। तो डेफिनेटली ये वाला लॉजिक भी हमारा फॉलो नहीं हो रहा। तो इसके बाद जो थर्ड चीज़ यहाँ बनती है वो क्या होती है? ऑड इवन वाली चीज़ हो सकती है। ऑड इवन कैसे? अगर मैं इनकी पोजीशंस को नंबर कर दूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो एस कौन सी पोजीशन पर है? ऑड पोजीशन पर है। ए कौन सी पोजीशन पर है? इवन पोजीशन पर है। तो अगर हम ऑड पोजीशन को एज इट इज ले लेते हैं, जो हमारी पोजीशन वैल्यू है ऑड की वही रहेगी, और जो इवन की पोजीशन वैल्यू होगी वो क्या होगी? उसका जो अपोजिट अल्फाबेट है वो। तो एस की पोजीशन वैल्यू हो गई 19, ए का अपोजिट होता है जेड, उसकी पोजीशन वैल्यू हो गई 26, देन 6, और ई का अपोजिट 22 + 20 और +2 हम करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 19 + 26 + 6 + 22 + 20 + 2। ठीक है, तो 22 + 22 हो गया 44, 44 + 6 हो गया 50, 50 + 26 76, 76 + 19 कितना होता है? 95। तो समझ आया ये पैटर्न? अब ये स्टेप बाय स्टेप समझाने का रीज़न सिर्फ इतना था कि हम वहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें करते हैं, और पैटर्न अब यहाँ से आपको समझ आएगा कि एक्चुअल यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है, मतलब कितने टाइप के पैटर्न हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था? जो भी हमारे अल्फ़ाबेट ऑड पोजीशन पर है उनकी तो हमने क्या ली है? पोजीशन वैल्यूज़ ले ली है, और जो भी हमारे अल्फ़ाबेट इवन पर है उसमें हमने क्या किया है? उसके अपोजिट की पोजीशन वैल्यू को लिया है। अब उसने हमसे क्या पूछा था? उसने हमसे पूछा बताओ गैदर का कोड क्या होगा। आप इसे एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे इरेज करेंगे और फिर गैदर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब GATHER हमें बस क्या लिखना है? यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 ये बस आपको दिखाने के लिए लिखा गया है। जी का जो हमारा कोड होगा, जो उसकी पोजीशन वैल्यू है वही होगा, और ए का जो कोड होगा वो उसका अपोजिट अल्फ़ाबेट का कोड होगा। तो हम क्या लिखेंगे? 7 + 26 + 20 + एच का अपोजिट क्या होता है? एस, एच की पोजीशन वैल्यू होती है 19 + 5
और आर का अपोजिट क्या होता है, आई की पोजीशन वैल्यू होती है 9। ठीक है, ऐड करेंगे इसको 26 26 प्लस 20 46 46 प्लस 19 46 फिर 65 65 प्लस 5 70 70 प्लस 9 79 और 79 प्लस 7 हो गया हमारा 86। तो हमारा आंसर क्या हो गया 86। ओके क्लियर, बढ़े अगले सवाल की तरफ। ओके क्या बोला है, इसका कोड है हमारा 169, एम का कोड है 11। तो बताओ इनका कोड क्या होगा। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लाई ही हो रहा होगा, क्योंकि आई की पोजीशन वैल्यू क्या होती है हमारी 9, एस की पोजीशन वैल्यू हमारी क्या होती है 19, और उसका कोड हमें क्या दे रखा है 169। तो यहाँ पर पक्का क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे 19 इंटू 9 कितना होता है, 19 9 का होता है 171। दूसरा जो उसने हमें कोड दिया है वो है m, ए की पोजीशन वैल्यू होती है हमारी 1, m की पोजीशन वैल्यू होती है हमारी कितनी 13। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो हमें क्या मिलेगा 13, पर हमारा कोड क्या है 11। तो क्या किया है 13 माइनस 2, यहाँ क्या किया है 171 माइनस 2। तो हमारा जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं पहले हमने उन्हें मल्टीप्लाई किया है और फिर उसमें जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उसे उसमें से माइनस किया है। अब उसने हमें पूछा किसका कोड था, इनका कोड हमें पूछा है। आई की पोजीशन वैल्यू होती है 9, एन की पोजीशन वैल्यू होती है 14, 49 का कितना होता है 126, और 126 आपको यहाँ दिख रहा है जो कि आंसर नहीं है। 126 माइनस 2 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्टेयर इज कोडेड एज 8532195, मोनार्क इज कोडेड एज 4651938। तो बताओ ओपिनियन का कोड क्या होगा। क्या करेंगे, हेक्टेयर क्या हो रहा है, हेक्टेयर का कोड है 6532195। ठीक है, एच की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 8, ई 5, सी 3, टी 20, ए 1, आर 18 और ई की पोजीशन वैल्यू होती है 5। क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर 8 8 5 5 3 है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, यहाँ 20 है बट यहाँ पर क्या है 2। आगे देखते हैं 2 के बाद 1 1 भी हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ 18 है और यहाँ पर क्या है 9 और लास्ट में 5 वैसे ही लिखा है। तो यहाँ पर क्या किया है, जहाँ पर जो हमारी वैल्यू है, जो पोजीशन वैल्यू हमारी डबल डिजिट में है, मतलब 1 से 9 तक की जो पोजीशन वैल्यू है उसे तो सेम ही रखा है, 8 को 8 रखा, 5 को 5, 3 को 3। जो 20 है 2 डिजिट की जो हमारी पोजीशन वैल्यू है उसमें क्या किया 2 + 0, इसे क्या बोलते हैं डिजिट सम कर दिया, या फिर उन दोनों की जो पोजीशन वैल्यू में जो
नंबर थे उनको क्या कर दिया, उन्हें जोड़ दिया। ठीक है, 2 + 0 2 और 8, यहाँ पर भी सेम चीज़, 1 + 8 क्या होता है, 9 होता है और 9 हमें यहाँ दिख रहा है। तो हमें अपना पैटर्न पता चल गया। ये कौन सा पैटर्न है कि जब आपकी पोजीशन वैल्यू 1 से लेके 9 तक है तब तो कोड सेम ही है, पर जब आपकी डबल डिजिट है तो उसे क्या किया है, उन दोनों की जो डिजिट है उसे क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, उसने हमें क्या पूछा है, मोनार्क का कोड हमें दे रखा है, चेक कर सकते हैं। M4, M की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 13, तो 1 + 3 क्या हो गया 4। O की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 15, तो 1 + 5 कितना हो गया 6। N 14, 1 + 4 5। ठीक है, उसके बाद A 1, A के बाद दिख रहा है R होता है 18, 1 + 8 9। उसके बाद हमें दे रखा है C होता है 3 और H होता है 8। उसने हमें पूछा ओपिनियन का कोड क्या होगा। वापस O क्या होता है 15, 5 + 1 6, किससे शुरू होगा 6 से शुरू होगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 6 7 हमें दिख रहा है, 6 7 दिख रहा है। हम क्या करेंगे, थर्ड वाले को देखेंगे। I की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, I की पोजीशन वैल्यू होती है 9। हमारा आंसर क्या हो गया। इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो अगर सच में अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब अगला सेशन अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।